नमस्कार साथियों, होली का त्यौहार सन 2022 श्री फाल्गुन शुक्ल पक्ष की 17 मार्च दिन गुरुवार को होलिका दहन शाम 7 बजे होगा और 28 मार्च दिन शुक्रवार को फाग बसंतोत्सव आपका मनाया जाएगा। साथियों, 17 मार्च दिन गुरुवार को शाम 7 बजे होलिका दहन से पहले गोधूली लगन में संध्या के वेला में होलिका दहन वाले दिन कुछ ये 5 उपाय जो मैं आपको बताऊंगा, ये शीघ्र आपको 100% आपके रुके हुए कार्य में किसी भी बिना बाधा के बिना किसी देरी के ये शीघ्र सफल होंगे। ये उपाय ऋण, कर्जा, रोग, बीमारी और शत्रु और विवाह संबंधित, व्यापार संबंधित, कारोबार संबंधित सभी कार्यों में ये आपके बिना किसी बाधा के, बिना किसी रुकावट के आपके कार्य संपूर्ण होंगे। तो होलिका दहन से पहले मैं आपको कुछ ये 5 उपाय बताता हूँ। सबसे पहले, अगर किसी लड़के या लड़की का शादी में रुकावट हो रही हो, वो कारण जो भी हो, इस उपाय को करने से आपके विवाह का शीघ्र योग बनेगा। सबसे पहले जो उपाय है, जिसकी शादी ना हो रही हो तो होलिका दहन से पहले 2 घंटे पहले, यानी कि सूर्य अस्त से पहले कुछ सामग्री आपको लेनी है और वह सामग्री आपको लेकर माँ दुर्गा के मंदिर में आपको जाना है। उसमें आपको एक पान जो आपको माँ दुर्गा के मंदिर में ले जाना है, एक पान, 2 लौंग और 1 सुपारी, 5 हल्दी की गांठ, 1 लाल फूल और 1 मेहंदी का पैकेट आपको लेना है और 1 पानी वाला नारियल चुनरी सहित नारियल के ऊपर कलावा बांधकर इन सब सामग्रियों को लेकर आपको माँ दुर्गा के मंदिर में चढ़ाना है। फिर जब होलिका दहन होने वाला होगा तो आपको वहाँ जाकर 1 पान, 2 लौंग, 11 पताशे और 50 ग्राम काले तिल ये सामान लेकर आपको मंदिर जाने के बाद आपको ये सब सामग्री होलिका के 7 परिक्रमा करने के बाद आपको जलती अग्नि में छोड़ देना है। जो आपकी 7वीं जो या 11वीं जो परिक्रमा आप करोगे तो लास्ट में जो है परिक्रमा पूरी होने के बाद यह सब सामान आप होलिका में डाल देना है। फिर दूसरे दिन आपको जो है 18 मार्च दिन शुक्रवार वाले दिन, फाग वाले दिन, आपको दूसरी बार 1 पान, 2 लौंग, 11 पताशे, काले तिल की जगह उस दिन आप थोड़ा सिंदूर ले जाना है पान के ऊपर रखकर। उस दिन आप काले तिल नहीं ले जाओगे। ये सब सामान आपको दूसरे दिन माँ दुर्गा के मंदिर में आपको रख कर आने हैं और फिर वहाँ रख कर ये सामान फिर आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है। अब बात करते हैं होलिका वाले दिन दूसरे उपाय की।
यदि आपको कोई अज्ञात भय या डर लगता हो अकेले, या आपको कोई आवाज़ सुनाई देती हो, तो होली पर एक सूखा नारियल जटा वाला, उसके अंदर 100 ग्राम काले तिल, 100 ग्राम पीली सरसों, 50 ग्राम गूगल और 50 ग्राम सूखा आंवला और 25 ग्राम काली मिर्च और 11 जो है आपको कोड़ी, अगर कोड़ी नहीं मिलती है तो उसकी जगह आप फिटकरी रख सकते हो। और ये एक टिक्की आप इसमें लोबान की भी रख सकते हो। और ये सब सामग्री उस जटा वाली नारियल के साथ काले कपड़े में बांधकर होलिका पर जाना है और होलिका दहन से पहले होली की 7 बार परिक्रमा करके उल्टे हाथ से अपने ऊपर उतार कर यह सब सामान आपको होली के जो अंदर डाल देना है। अगर यह परिक्रमा कोई पुरुष करता है तो उसमें काला कपड़ा जरूर रखें। अगर इस कार्य को या इस क्रिया को कोई स्त्री करती है तो सामग्री सब वही रहनी है, लेकिन नारियल के साथ आपको काला कपड़ा नहीं रखना है। अगर पुरुष इस क्रिया को करेंगे तो काला कपड़ा रख लें। और अगर स्त्री इस क्रिया को करती है, इस साधना को करती है होलिका पर जाकर, तो उसमें जो है सब सामग्री रखनी है, लेकिन काला कपड़ा आपको नहीं रखना है उसमें। अब बात करते हैं 30 रुपये की। यदि आपका पैसा कहीं फंसा हुआ हो तो उस दिन आपको जो है क्या करना है, होलिका दहन से पहले ही 1-2 दिन पहले ही आपको 11 गोमती चक्र आपको बाज़ार से मिल जाएंगे। 11 गोमती चक्र हाथ में लेकर और दूसरे हाथ में जो है काले तिल लेकर, एक मुट्ठी काले तिल लेकर आप होलिका दहन वाले दिन या जिस दिन होलिका दहन हो रहा हो तो आप सबसे पहले एक में गोमती चक्र 11 और एक में काले तिल लेकर 11 परिक्रमा करने के बाद आपको, जब आपका 11 पूरा चक्कर हो जाएगा तो सबसे पहले तो अपने उल्टे हाथ से में काले तिल लेकर उल्टे हाथ से 11 बार घुमाकर उजलते अग्नि में आप छोड़ दें। फिर दाहिने हाथ से उल्टी तरफ से अपने सिर के ऊपर परिक्रमा करके गोमती चक्र की वो भी जलते अग्नि में छोड़ दें। और फिर घर आकर अपने पर गंगा जल का छींटा मारकर, घर के अंदर गंगा जल का जो है छींटा लगाकर अपने पूजा घर में या किसी सुनसान घर के अंदर या अपने घर के बाहर दरवाजे के दाहिनी तरफ आप जो है एक सरसों के तेल का दिया अपने दरवाजे पर जलता छोड़ दें। रात के 12:30 तक उस दिए को जो आप जलते रहने दें। थोड़ा जो है उस दीपक के नीचे थोड़ा आप गुलाल डाल सकते हैं या रंग डाल सकते हैं, उस रंग के ऊपर डालकर वो दिया स्थापित वहीं पर कर दें आप। अब बात करते हैं होलिका दहन वाले दिन 17 मार्च दिन गुरुवार वाले दिन चौथा उपाय, आपको एक भोजपत्र लेना है जो आपको बाज़ार से मिल जाएगा। उस साफ भोजपत्र पर लाल चंदन से एक भोजपत्र, लाल चंदन और एक चमेली की लकड़ी, उसकी कलम बनाकर, अगर चमेली की लकड़ी उपलब्ध नहीं है तो अनार की कलम भी आप ले सकते हैं। और फिर जिसके आपका जो रुपया है, आपका जो पैसा है, वो जिसके पास गया हुआ है या पैसा जहाँ आपका पैसा फंसा हुआ है जिस व्यक्ति के पास, उस पे उसका नाम लेकर उसका भोजपत्र के ऊपर उसका नाम लिख लें। फिर उसे बंद करके कलावे से बांधकर भोजपत्र को
उसे अपने उल्टे हाथ में ले लें। थोड़ी होली का दहन जहाँ हो रहा हो वहाँ की थोड़ी मिट्टी उठाकर उस कागज़ के अंदर दबा लें मुट्ठी में। इस तरह मुट्ठी दबाने के बाद उसे हाथ में लेकर 11 बार आपको परिक्रमा करनी है होली की। और परिक्रमा करने के बाद एक कदम दूरी पर थोड़ा गड्ढा खोद लें और उस कागज़ को होली के सामने या इसके बराबर में उसे वहीं दबा दें। और दबाने के बाद आप चुपचाप घर लौट आएं। और जिसके पास को आपका कोई रुका हुआ धन या फंसा हुआ धन या जो आपको पैसे नहीं दे रहा हो, तो निश्चित ही 3 माह के अंदर इस क्रिया का पूर्ण प्रभाव आपको दिखाई देगा। लेकिन इसके लिए थोड़ा आपको ये काम और करना होगा। जब आपके इस क्रिया के पूरा 1 माह हो जाए, जब 17 मार्च से 17 अप्रैल आ जाए, तो 17 अप्रैल वाले दिन शाम के समय 1 पान, 5 पतासे, 2 लौंग, थोड़ा सिंदूर, 1 सेंट की शीशी और 1 सफ़ेद फूल, यह सामग्री लेकर आपको दरिया के पास चुपचाप रखकर आप चले जाएं। इस क्रिया का दुगना प्रभाव जिस कार्य के लिए आपने किया है वह 100% आपके जो है सफल होगा। अब बात करते हैं 17 मार्च दिन, गुरुवार वाले दिन, होलिका दहन वाले दिन 5वें उपाय की। अगर आपके घर के अंदर दरिद्रता घुस गई हो, घर के अंदर आपके पशु ठीक तरह से दूध न दे रहे हों, घर के अंदर शांति का माहौल हो, परिवार में कोई भी पूजा पाठ न करता हो और हर परिवार का सदस्य अपने अपने कार्य में व्यस्त हो, और घर का जो मुखिया होता है, घर का जो बड़ा होता है, अगर उसकी संगति कोई गलत हो या वह कि शराब पीने में या किसी भी चीज़ में मतलब जो है अपनी धुन में मगन हो, तो यह प्रयोग आपके लिए बहुत कारगर होने वाला है। और अगर आपका अपने काम पर ही मन न लगता हो, तो यह उपाय आपको मतलब जो 17 मार्च वाले दिन यह क्रिया करनी है। इसके लिए आपको 1 मीटर काला कपड़ा, उसमें काले तिल, कलौंजी, राई, अपने घर की मिट्टी रखकर इस कपड़े में रखकर जो है उसकी पोटली बना ली। और पोटली बनाने के बाद अपने घर के अंदर घुमाकर, जहाँ के पशु बंधे हों, आप जहाँ लेटते हों, घर के अंदर जितने भी मतलब जो है घर के अंदर कमरे हों, रूम हों, आपको वहाँ पे घुमा लेना है। और परिवार के हर मेंबर का हाथ लगाकर इसे चुपचाप आप इसे लेकर जो है आप होलिका पर पहुँच जाएं। लेकिन एक ध्यान रखने वाली बात है, आपको इस कार्य को करते समय ना तो कोई टोके और न आपके साथ कोई बोले। आपको चुपचाप यह सामग्री लेकर होलिका पर जाकर चुपचाप से 7 बार परिक्रमा करके आपको चुपचाप मतलब यही सब सामग्री जो है होलिका के अंदर रख देनी है। और वहाँ से थोड़ी राख उठा लाएं और वह राख उठाकर उसे गंगा जल में मिलाकर अपने घर के अंदर रात्रि में ही पूरे घर के अंदर छींटा दे दें गंगा जल का, होलिका की राख मिली हुई। और फिर दरवाजे पर जो एक दीपक रंग डालकर दीपक के नीचे उसे आप जलता छोड़ दें। भगवान आपके ये कार्य सब संपूर्ण करेगा बिना किसी रुकावट, बिना किसी बाधा के। आपके ऋण, रोग, शत्रु का नाश होगा और आपके रुके हुए कार्य पूरे होंगे। आपके रोजगार संबंधित, शादी संबंधित या किसी संबंधित या किसी मन में जो है अपनी इच्छा कामना आपने की हो, तो आपको भगवान जो है तुरंत इसका प्रभाव दिखाएंगे। लेकिन इस क्रिया के करने के बाद 2 माह 21 दिन का इस क्रिया का जो है नियम होता है। इसी माह के इसी समय के अंदर आपके कर्म और आपका भाग्य साथ हो तो निश्चित 100% जो क्रिया आपने की है, जो टोटका आपने किया है, बिना किसी के
मन के अंदर गलत नियत से या किसी गलत पर्पज़ से, तो आपको इसका तुरंत सटीक प्रभाव आपके जीवन में पड़ेगा, देगा और दिखाई देगा। तो साथियों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटे को दबा दीजिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। भगवान आपका कल्याण करे। ओम नमः शिवाय।